A very good morning, my dear student. My dear student, this is a accountancy project file. As you know that comprehensive problem has deleted by the board. Board ने comprehensive problem को delete कर दिया है. Now you have to prepare only one project, my dear student. मैंने इसका वीडियो बनाया था जुलाई में, बट वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है बोर्ड ने. नाउ यू हैव टू मेंटेन दिस अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल एंड वी कैन से दिस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. दिस इज नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम. नाउ दिस इज स्पेसिफिक problem, my dear student. First of all, you have to maintain this page, and my dear student, computerized this page you should maintain. आपको computerized page maintain करना चाहिए जिसमें आपके स्कूल की फ़ोटो वगैरह भी हो. उसमें आप अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे. सेगमेंट एनालिसिस आप करने वाले हैं. योर नेम, योर क्लास, योर रोल नंबर. माय डियर स्टूडेंट, दिस इंपॉर्टेंट थिंग, रोल नंबर शुड बी द बोर्ड रोल नंबर. तो अभी कॉलम छोड़ कर रखिए, जब बोर्ड का रोल नंबर मिलेगा तब आप इसे यहाँ लिख सकते हैं. देन गाइड. गाइड नेम मीन्स योर टीचर्स नेम, जो आपको गाइड कर रहे हैं. तो अपने जो भी अकाउंटेंसी के टीचर का नाम है वो आप यहाँ पर फिल करें. देन स्कूल नेम आपका आएगा. फिर माय डियर स्टूडेंट, जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पेज है इंडेक्स. इंडेक्स में आप डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या क्या चीज़ें आप बना रहे हैं. जो जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर इंडेक्स पे रखेंगे, और कौन से पेज से कौन से पेज तक वो चीज़ें हैं. और इसके बाद वहाँ पर टीचर्स के रिमार्क और टीचर्स के सिग्नेचर का एक कॉलम बना के आप तैयार रखेंगे. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, आप एक पेज मेंटेन करेंगे. ये पेज आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज अगर कंप्यूटराइज कराएं तो इट इज़ वेरी गुड. तो दिस एक्नॉलेजमेंट. इसमें आप एक्नॉलेज करेंगे, बताएंगे कि जैसे इसमें स्टार्टिंग से लिखा है, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर या मिस माई अकाउंट्स टीचर. यहाँ पर आपके अकाउंट्स टीचर का नाम आएगा और यहाँ बताया जाएगा कि मैं उन्हें ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड करा, कि जिनकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हो पाया था यार. तो इसलिए आप उन्हें एक्नॉलेज करेंगे. इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सेम लैंग्वेज को आपको यूज़ करना है जो लिखी हुई है. इसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम, आपका रोल नंबर और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, योर सिग्नेचर, बिकॉज आप एक्नॉलेज कर रहे हैं. इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आप सर्टिफिकेट करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, ये वाले पेज आपको आपकी बुक में जो आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो है, बैक साइड में ये सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर भी अपनी बुक्स में. तो अदरवाइज़ आप यहाँ से भी आप इसे नोट कर सकते हैं. तो दिस इज सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट्स के साइड से ये सर्टिफिकेट होगा कि इसमें लिखना होगा आई डैश है, यहाँ आपका नाम आएगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ऑफ क्लास, दिस जो भी आपकी क्लास है, 12th कॉमर्स, और XYZ स्कूल, स्कूल नेम आएगा सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. तो आगे यहाँ दिल्ली लिखा बट मेरठ आपको लिखना पड़ेगा. तो ये एक फॉर्मेट है कि इस तरह से आपको लिखना है. जो चेंज करनी है आप चेंज करके लिखेंगे. यहाँ पर आप सर्टिफिकेट करेंगे कि आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बना के तैयार करा है, और आपने ही बना के तैयार करा है, तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे यहाँ पर. और यहाँ योर नेम, योर रोल नंबर और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, या सर्टिफिकेट बाय गाइड के लिए सर्टिफिकेट होगा, लेकिन बनाना आपको ही है. ध्यान से तो सुनिएगा, आप ही बनाएंगे, लेकिन आपके टीचर सिग्नेचर रहेंगे इसमें. और इसमें होगा सर्टिफिकेट बाय गाइड. इसमें लिखा है दिस इज सेटिस्फाइड टू मिस्टर एंड मिसेस दिस ऑफ क्लास 12th. तो यहाँ पर आप यहाँ पर हम जो आपके टीचर्स हैं वो बता रहे हैं कि सपोज आपका नाम तुषार है, तो दिस इज सेटिस्फाइड दैट मिस्टर तुषार, यहाँ पर आएगा आपका नाम, ऑफ क्लास 12th कॉमर्स ऑफ सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. ठीक है, यहाँ पर ये लिखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट उनकी गाइडलाइंस में बनाया गया है, अंडर माई गाइडलाइंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर जो गाइड है वो सर्टिफाइड कर रहा है कि मेरी गाइडलाइन में ये प्रोजेक्ट बना के तैयार किया. तो आप इस पेज को बना के तैयार रखेंगे. अब यहाँ पर आपके टीचर्स नेम आएगा, योर PGT अकाउंट्स टीचर, जो हेड टीचर है आपका अकाउंटेंसी में, जो आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, उनका यहाँ पर नाम आने वाला है, योर अकाउंट टीचर्स. और योर अकाउंट टीचर्स विल बी सिग्नेचर है, तो योर टीचर सिग्नेचर विल बी है, बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइड बाय द गाइड. गाइड ने सर्टिफाई किया, बट यू विल प्रिपेयर दिस पेज. आप बना के रखेंगे और जगह छोड़ के रखेंगे. टीचर्स यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सेटिस्फाइड करेंगे, यस मेरी गाइडलाइंस में इस प्रोजेक्ट को आपने बना के तैयार करा है. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक पेज बनाएंगे, प्रोजेक्ट ऑन सेगमेंट एनालिसिस. सेगमेंट एनालिसिस इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो आप ये एक पेज लिखेंगे. इसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आप नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, किस नाम का प्रोजेक्ट है, उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं, उसमें आप एनालाइज करने वाले हैं, बताएंगे पेजेस पे. एनालाइज करेंगे,
एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट ऑफ प्रकाश इंडस्ट्रीज। बट माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश इंडस्ट्रीज है एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर उस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम लिखना है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा बिरला। तो आपको उस इंडस्ट्री का नाम लिखना है जिसकी आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट निकालने वाले हैं कंप्यूटर से, नेट से, क्योंकि आपको इस साल का 2019-20 का पे वर्क करना है, सेगमेंट एनालिसिस करना किसी कंपनी पे। तो यहाँ पर प्रकाश लिमिटेड इज एग्जाम्पल, तो आपको प्रकाश लिमिटेड नहीं लिखना है, यहाँ पर उसी कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी में आप वर्क करने वाले हैं। आप किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हैं विद द रेफरेंस टू किस किस चीज़ पे वर्क करेंगे, रिवेन्यू पे, रिवेन्यू मिलेगा इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट मिलेगा इनकम स्टेटमेंट से, और कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा मुझे बैलेंस शीट से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑनर फंड, बोरोड फंड, और जो प्रॉफिट है वो भी वैसे मिल सकता है मुझे बैलेंस शीट से, बट रिवेन्यू जो है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। सेल्स मुझे कहाँ से मिलेगी, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे एक कंपनी का दोनों चीज़ चाहिए, बैलेंस शीट भी चाहिए और इनकम स्टेटमेंट भी चाहिए। तो ये चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पर सेगमेंट एनालिसिस करेंगे। लेकिन सेगमेंट एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद यहाँ पर आप ये ऑब्जेक्टिव लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे उस पेज पे, एक पेज पे वर्क आए, दो पेज पे आए, लगातार लिखते हुए चलेंगे। पीरियड अंडर स्टडी, तो आप किस पीरियड पे, यहाँ तो इन्होंने लिखा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2007, बट माय डियर स्टूडेंट ये केवल एक एग्जाम्पल है, आपको लिखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020, क्योंकि 20 पे आप वर्क करेंगे। इसके बाद टूल्स ऑफ एनालिसिस, क्या क्या टूल्स हैं, कॉमन साइज पे आप वर्क करने वाले हैं और रेशियोज पे वर्क करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इन टूल्स का हम यूज़ करने वाले हैं इनमें। इसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं स्टडी मटेरियल, सोर्सेज ऑफ मटेरियल, कहाँ से सोर्स मिला आपको। डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि आप वेबसाइट पर जाएँ। तो यहाँ पर तो उन्होंने क्लियर लिख रखा है न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ ऑडिटर फाइनेंस रिजल्ट ऑफ प्रकाश इंडस्ट्री, लेकिन प्रकाश इंडस्ट्री नहीं, आप बिल्कुल अपना नाम बताइए जिस कंपनी पे आप रिसर्च कर रहे हैं। फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, आगे लिखते हैं डेट, उन्होंने बता दी कौन सी डेट में, और ये जो और लिखा, और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो आप क्यों लिए लिखिए कि हमने वेबसाइट ऑफ कंपनी से लिया है, और क्या चीज़ लिया है, कंपनीज बैलेंस शीट। बट माय डियर स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बता दूं, कंपनीज बैलेंस शीट एंड कंपनीज इनकम स्टेटमेंट भी आपको निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। तो आप ये यहाँ पर सोर्स बता दें कि मैंने कहाँ से निकालना है, कंपनी बैलेंस शीट, और ये चीज़ मैं निकाल रहा हूँ इंटरनेट से, वेबसाइट से। तो ये चीज़ें आपको निकालनी होंगी। इसके बाद यहाँ पर आप 6 नंबर पे लिखेंगे प्रोसेसिंग डाटा। तो ये हमारा प्रोसेसिंग डाटा है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर कॉमन, ये बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपने कॉमन साइज कर रखा है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज होते थे, वो आपने कर रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इनके फार्मूलों को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर है, यहाँ फर्स्ट पढ़ते हैं, कंपेयर द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ प्रकाश इंडस्ट्री। प्रकाश इंडस्ट्री नहीं लिखेंगे, प्रकाश इंडस्ट्री लिखेंगे वो इंडस्ट्री लिखेंगे जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वो रिलायंस भी हो सकती है, टाटा बिरला भी हो सकती है, या विप्रो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जिस पर आप वर्क करना चाहें। विद टोटल रिवेन्यू ऑफ द ईयर एंडेड 2007, लेकिन आप 2007 नहीं लिखेंगे, 2020 पे आप रिसर्च करेंगे, तो रिवेन्यू ले लेंगे वहाँ से आप। रिवेन्यू ले लिया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, लेकिन सेगमेंट की लेनी। सेगमेंट मीन माय डियर स्टूडेंट, सपोज मैं रिलायंस की बात करता हूँ, तो रिलायंस के अंदर टेक्सटाइल का भी वर्क भी हो सकता है, कपड़ों का, रिलायंस के अंदर पेट्रोलियम का वर्क भी हो सकता है, रिलायंस अपने मोबाइल्स भी बनाता है, रिलायंस अपना कम्युनिकेशन भी चलाता है, टावर वगैरह। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसके, और अगर ये अलग अलग सेगमेंट्स है तो अलग अलग सेगमेंट से जो भी वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है, तो जब वो पहुंचती है तो एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्री में पहुंच जाती है, लेकिन हम इंडिविजुअली सेगमेंट से हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो ये है सेगमेंट एनालिसिस, अलग अलग सेगमेंट पर एनालिसिस करना। तो यहाँ पर सबसे पहले है यूज़ ऑफ फार्मूला, रिवेन्यू ऑफ द सेगमेंट, एक सेगमेंट का, जब सपोज पेट्रोलियम का, पावर का, एक सेगमेंट का हमने ले लिया, उसका हमने रेवेन्यू लिया है, कितनी हमने सेल करी है, और अपॉन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि टोटल रिलायंस इंडस्ट्री टोटल सेल कितनी हुई है, जिसमें सारे सेगमेंट आ रहे हैं, इंटू 100 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। और अगर हम डिग्री निकालना चाहते हैं
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेगमेंट, एक सेगमेंट का रेवेन्यू ले लीजिए और टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स ले लीजिए, और अगर आप डिग्री निकालना चाहते हैं इंटू 360 कर दीजिए तो आप डिग्री निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो ये सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं माय डियर स्टूडेंट, जब आपने यहाँ पर कंपनीज बैलेंस शीट यहाँ पर लिखा है तो आपको एक पेज पे उस कंपनी की जो बैलेंस शीट निकाली है, इनकम स्टेटमेंट निकाला है, तो एक पेज पे कंपनी की बैलेंस शीट चिपका देनी चाहिए कटिंग करके सही से, और दूसरे पेज पर आपको इनकम स्टेटमेंट चिपका देना चाहिए। इसके बाद आपको ये 6th वर्क करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारा वर्क शुरू होगा। तो इतना काम करने के बाद जब कंपनी की बैलेंस शीट लग चुकी है, अब माय डियर स्टूडेंट जो आपने डाटा लिया है उस बैलेंस शीट से, उसमें आप देख लीजिए रेवेन्यू कितना है। अब एक टेबल बनाइए, इस तरह की टेबल आपको बनानी पड़ेगी, उसमें आप रेवेन्यू देख लीजिए। सपोज पावर है, ये एक एग्जाम्पल है प्रकाश लिमिटेड का, लेकिन हमें प्रकाश लिमिटेड पे वर्क नहीं करना, 2007 पे वर्क नहीं करना, कोई रिलाउंड कंपनी होनी चाहिए, और 2020 पे वर्क करना है। जैसे सेगमेंट अलग अलग है, पावर है, स्टील है, पीवीजी पाइप है, पीवीसी पाइप हो गए, अदर्स हो गए, और ये टोटल हो गया इन सबका टोटल। तो माय डियर स्टूडेंट इन सब का रेवेन्यू अलग अलग जा रहा है। रेवेन्यू का अंदर सेल्स इस यहाँ पर सेल करा है 12,755 का, यहाँ 94,94,901 का हमने सेल्स करा है, यहाँ पर 6,497 की हमने सेल करी है, यहाँ पर 3,079 की सेल करी है। तो टोटल सेल हमारी कितनी हो गई, 1,17,232 रुपये। तो ये हमें कहाँ से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट में से लेनी है। जो हमने इनकम स्टेटमेंट किसी कंपनी का निकाला है तो उनके उनके सेगमेंट से लेनी है, वहाँ से उठाना है डाटा। और जब एक बार वहाँ से डाटा उठा लिया माय डियर स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना हमें, हमारा काम केवल इतना है कि अब अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हमें एक फार्मूला हमने पहले देखा अभी कि ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक सेगमेंट का अपॉन टोटल ये है, और इंटू 100 करना है तो 10% निकल के आएगा। अब दूसरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये अमाउंट अपॉन ये टोटल और इंटू 100 करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आएगी माय डियर स्टूडेंट। अब तीसरा परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ये अमाउंट, इस सेल्स की अमाउंट, एक सेगमेंट की अमाउंट अपॉन टोटल सेल की अमाउंट इंटू 100 करेंगे तो 5.54 निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप अगर करेंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। और एक दूसरा जो कॉलम बनाना है डिग्री का, तो उसके लिए आसान है कि आप पहला पॉइंट लेंगे ऊपर वाला और अपॉन ये करेंगे, इंटू 360 करेंगे आपकी बार, क्योंकि डिग्री 360 से निकलती है, तो ये हमारा 39 पॉइंट इतने डिग्री निकल के आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट इतने आराम से हमें ये पॉइंट करने हैं, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। जब ये चीज़ें हो जाएं, ये चार्ट बन जाए हमारा, मतलब इतना हो जाए, तो हमें एक इस तरह का चार्ट बना के तैयार कर देना है। इसमें हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर 39 जो पावर है इतनी है, 291 क्या है, 291 स्टील का काम है। तो माय डियर स्टूडेंट 291, तो हमने एक 360 का एक पूरा सर्कल ले लिया, जिसमें से आधा सर्कल 180 का होता है माय डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल उस पर वर्क करेंगे। 291 एक बड़ी डिजिट है, तो ये 291 ये पॉइंट है, इस पार्ट को हमने कह दिया। एक अंदाजे से भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाकी चीज़ों को यूज़ करके भी बना सकते हैं, कंपास वगैरह का। अदरवाइज़ आप अंदाजे से ही चार्ट बना के तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कि ये 19% है, ये 9 है, ये पॉइंट, ये 39 है। तो अलग अलग ये जितनी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट आप बना के इस तरह से माय डियर स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज। और किसकी बात करेंगे अब की बार हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले रेवेन्यू पे, फिर प्रॉफिट पे, कैपिटल पे हमें वर्क करना था। ये जो प्रॉफिट है ये हमें मिलेगा या तो बैलेंस शीट से ले लीजिए या फिर इनकम स्टेटमेंट से ले लीजिए। जो आपने कंपनी की किसी बैलेंस शीट लगाई है, इनकम स्टेटमेंट लगाए, वहाँ से आपको इस डाटा को लेना माय डियर स्टूडेंट। फार्मूले वही सेम है, इंटू 100 इंटू 360, सेम फार्मूलों पे वर्क करना है। वैसी टेबल बना के तैयार करनी है आपको। अब की बार प्रॉफिट पे लेना, पहले सेल्स पे रेवेन्यू पे लिया था, आपके बाद प्रॉफिट देखना उस वहाँ से कंपनी की बैलेंस शीट से या फिर कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट निकालना है कि पावर का प्रॉफिट कितना है, स्टील का प्रॉफिट कितना है, पीवीसी पाइप का प्रॉफिट कितना है, अदर का प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ये बनानी है। तो ये अपॉन ये इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज हमारी निकलती चली जाएगी माय डियर स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट, फिर डिग्री ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बिल्कुल सेम वर्क करना माय डियर स्टूडेंट। अगर सेम वर्क करेंगे फिर इसके बाद यही पाई चार्ट इस तरह से बना के तैयार करना है। इसके बाद हम किस पे वर्क कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी, ऑनर फंड और बोरोड फंड। ऑनर फंड और बोरोड फंड दोनों को उठाना है हमें।
और बिल्कुल सेम कैपिटल एम्प्लॉयड हम देख लेंगे, पावर की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगी है, कैपिटल कितनी लगी है, ऑन अ फंड और बोरोड फंड, स्टील में कितना कैपिटल लगी हुई है, पाइप में कितनी कैपिटल लगी है, अदर में कितनी कैपिटल और टोटल कितनी। अब बिल्कुल सेम तरीका माय डियर स्टूडेंट कि ये हमारी जो कैपिटल है अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकलेगी। और अगर हम ये कहते हैं ये है अपॉन टोटल और इंटू 360, तो ये हमारे डिग्री निकलेगी। तो इस तरह से हमें सारे कॉलम को कंप्लीट करना है। एंड माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पाई चार्ट नहीं बनाया, आप पाई चार्ट बना सकते हैं, इसका भी पाई चार्ट। और एक और है माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग रेशियो में हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट जो वापस आया, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा लगाया है। तो रिटर्न का मतलब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल। तो ऊपर हो गया रिटर्न, ऊपर हो गया प्रॉफिट, नीचे हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस फार्मूले का यूज़ करना है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर हमें अपने क्वेश्चन में निकालना है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, पावर का कितना है, स्टील का कितना है, ये हमें उस बैलेंस शीट से निकालना है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगी हुई है, ठीक है, इसमें कैपिटल कितनी लगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऑन फंड बोरोड फंड, सबकी कैपिटल लिखनी है। और अगर मैं इस फार्मूले को लगा दूं, ROI के फार्मूले को लगा दूं माय डियर स्टूडेंट, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन, ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो माय डियर स्टूडेंट अब हमें उस वाली कैलकुलेशन से नहीं चलना है यहाँ पर, ये अपॉन दिस अमाउंट बिकॉज प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो हम इस अमाउंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये अमाउंट अपॉन ये अमाउंट इंटू 100, ये अमाउंट, ये अमाउंट इंटू 100, ये अमाउंट। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल आपको एक छोटे से फार्मूले का यूज़ करना है, जो फार्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस फार्मूला इन द अकाउंटिंग रेशियो माय डियर स्टूडेंट। तो जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आप ये वाला चार्ट बना सकते हैं इस तरह का, कि यहाँ पर पावर और स्टील, PVC पाइप और टोटल और आपका कितना प्रॉफिट है। तो आप इस तरह का चार्ट बना के तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो रेशियो जा रहा है ROI, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पावर की हमारी 50 तक पहुँची है। आप चेक कर सकते हैं कि पावर की हमारी कितनी है, पावर की हमारी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 46.91, तो ये यहाँ तक पहुँचा है 46.91 तक। तो इस तरह से आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जब इतना वर्क हमारा हो जाए तो एक बार कंबाइंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बना के तैयार करेंगे। कंबाइंड में जो हमने आंसर्स निकाल लेके माय डियर स्टूडेंट कि रिवेन्यू कितना टोटल था, तो रिवेन्यू का टोटल जो है परसेंटेज का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10%, 80%, 5%, ये हमने कैलकुलेट करे थे। EBIT का परसेंटेज हमने निकाल लेगा था माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हमने निकाल लेगा था, ROI का परसेंटेज हमने निकाल लेगा था। जो परसेंटेज निकाल लेंगे थे उसकी एक टेबल बना के यहाँ पर तैयार कर देंगे। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट होगा। और फिर इसके बाद आप एक कंक्लूजन लिखेंगे इन सारे रेशियोज़ के अकॉर्डिंग कि अब ये कंक्लूड क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ दिखाया है कि इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो बट कंक्लूजन डेफिनेटली ये नहीं होगा, चेंज होगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। तो इस पॉइंटों को हम सीख सकते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लिखें और इनके अकॉर्डिंग आप अपना कंक्लूजन बना के तैयार करें माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप एक पेज लगाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस माय डियर स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको करना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब कैश फ्लो स्टेटमेंट उसी कंपनी का करना है, अलग कंपनी का करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो अगर सेम कंपनी आप ले लें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आपने सेम कंपनी का पहले निकाली बैलेंस शीट, फिर निकाला इनकम स्टेटमेंट, उसी कंपनी की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी निकाल लीजिए। उस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को निकाल के माय डियर स्टूडेंट आप एक काम कर सकते हैं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लगा दीजिए, चिपका दीजिए। और जब एक बार आपने चिपका दिया उस कैश फ्लो, वैसे तो आपको खुद लिखना चाहिए, खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन चलिए हम आपसे कहते हैं आप उसे चिपका दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को। लेकिन इसके बाद उस कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप कर दीजिए एनालिसिस इस तरह से, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, उसे एनालाइज करिए, जैसे यहाँ पॉइंट्स को एनालाइज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पॉइंटों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, थियोरेटिकली। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को एनालाइज किया जा रहा है कि कहाँ पर पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। इसके इसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे, और जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी एनालाइज कर देंगे तो एक छोटा सा कंक्लूज़न
लिख कर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको बनाना नहीं है। आप जिस कंपनी, सपोज विप्रो आपने सेलेक्ट करी, तो विप्रो का आप बैलेंस शीट निकालिए, विप्रो का इनकम स्टेटमेंट निकालिए, आप विप्रो का ही कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालिए, बट यहाँ लगाइए और उसे एनालाइज कर दीजिए थियोरेटिकली। तो आप इसे अच्छे से स्टडी करिए और इसके अकॉर्डिंग उन्हें एनालाइज करिए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोजेक्ट। तो प्लीज़ डू दिस प्रोजेक्ट।